सवाल कीजिए। ये है हमारी धर्मपत्नी नीतू रानी जी, जो एक आदर्श गृहिणी हैं और सम्मानित महिला हैं, चरित्रवान हैं, बस थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होशियार, होनहार और पता है खाना बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। इनके हाथ का बना खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप स्वयं इनसे ही पूछ लीजिए। नीतू रानी जी बताइए, आप खाना कैसा बनाती हैं? खाना तो देखो सभी को अच्छा बनाना चाहिए। देखो पढ़ाई के साथ साथ हमें खाना भी बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है जीवन में, उतना खाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग खाना बनाना नहीं सीखते हैं तो अपनी ससुराल में जाके वो अपनी सास नंदों के ताने सुनने को मिलती है, उनके माँ को भी और उन्हें भी। तो इसलिए अपनी बेटियों को जब भी शादी करो उससे पहले ही मतलब उन्हें इस काम में मतलब इस तरह से कर दो कि वो एकदम सारा खाना पीना सब बना दें किसी के लिए। तो इसलिए अपनी बेटियों को ये शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। देखो पढ़ाई लिखाई तो हमारे जीवन में ये है कि कोई ज़्यादा पढ़ता है कोई कम पढ़ता है। इतनी भी मैं कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस ये है कि थोड़ा अपना हिसाब किताब कर लेती हूँ। ये भी नहीं है कि कोई अंगूठा टेक हूँ या कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो प्रिय दोस्तों, हमने मिलवाया नीतू रानी जी से, और नीतू रानी जी एक होनहार महिला हैं। वे कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। सबसे पहला गुण, वे 4 या 5 बजे रोजाना सुबह बिस्तर छोड़ देती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं और उसके बाद नहाने धोने के बाद ईश्वर की भक्ति करती हैं, ईश्वर की पूजा करती हैं। देखो, ईश्वर की भक्ति जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, नीतू रानी जी का दूसरा सबसे बड़ा गुण है कि वे कोई आलस्य नहीं करती हैं, सारे काम अपने समय पर निपटाती हैं। क्यों नीतू रानी जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? देखो काम हमें समय पे ही करने चाहिए, ये नहीं है कि हम समय पे नहीं करते। कुछ जो लोग समय का वो नहीं करते तो समय उनके साथ ही निकल जाता है। समय से ही सारा काम करना चाहिए, अपने घर की साफ सफाई, पूजा पाठ या भगवान के मतलब वो करने चाहिए। हाँ। तो ये हमारे यहाँ वो बैठी है गुड़िया है छोटी सी। अरे वाह, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। गुड़िया एक बार दिखाना कहाँ पर गुड़िया, एक बार दिखा। इसको हम मेले में से लाए थे। अच्छा। बेचारी इतनी शांत बैठी रहती है, शांति सुकून से। देखो दोस्तों, दूसरा गुण नीतू रानी जी के अंदर है, वे सबको हंसाती रहती हैं, खुद भी खुश रहती हैं और दूसरों को भी हंसाती हैं। दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमेशा स्माइल रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से ईश्वर का हमारे मस्तिष्क में वास होता है, और जो खुश नहीं रहते हैं ना, उनके आसपास चांडाल नाचते हैं। अशांति, दुख, तकलीफ उनके जीवन में सदैव बनी रहती है। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। खुश रहने से एक एंड्रोफिन केमिकल होता है हमारी बॉडी में, जो मस्तिष्क में होता है, वो रिलीज हो जाता है, और पता है खून का संचार एकदम बढ़ जाता है। और जो तनाव में रहते हैं तो उनके तनाव में मस्तिष्क पर तनाव आ जाता है, वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, टेंशन में पहुंच जाते हैं, और पता है नस भी फटने की डर रहता है। इसलिए हमेशा परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर की भक्ति जरूर करें। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।